गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, नानक जी। करे स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभु सरणा, प्रगटे भले संजोगा। प्रगट भई सगले जुगयंतरी, गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। प्रभु पाणी शब्द सुभाखिया, प्रभु पाणी शब्द सुभाखिया। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपुरे तो राखिया। प्रगट भई सगले जुगयंतरे, गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई।
साहिब अमित वडाई, भगत वछल दयाला। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वछल दयाला। संता की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतिपाला। प्रगट भई सगले जुगयंतरे, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। हर अमृत नाम भोजन नित भुंचहो, सर्व वेला मुख पावो। हर अमृत नाम भोजन नित भुंचहो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। प्रगट भई सगले जुगयंतरे, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुगयंतरे, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की
ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतरे गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी धन गुरु नानक धन गुरु नानक ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜੀ धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜੀ धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜੀ धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜੀ गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ मैं मूर्ख की के तक बात है मैं मूर्ख की के तक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया गुरु नानक
नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परयारे। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, तेरे गुण ते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किछ दीजे, पर नानक सुन में साहिबा डुबदा पत्थर लीजे। प्रणवत नानक नानक प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहब गुरु नानक पातशाह की वडियाई में मेरे साहब कहते हैं कि सारी कायनात की पुकार सुनकर इस धरा धाम पर गुरु नानक पातशाह का आगमन हुआ। मेरे पातशाह इस जलते हुए संसार को ठारने के लिए आए। भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं, बाबा वेखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबे ने जब ध्यान लगाकर देखा कि सारी धरती एक अग्नि के अंदर जल रही है, कोई विकारों में जल रहा है, कोई द्वेष की भावना में जल रहा है, कोई ईर्ष्या की भावना में जल रहा है। बाबा ने देखा सारी धरती जल रही है, सारी धरती का रटन करना पड़ेगा।
और बाबे नानक ने एक एक के घर जाकर एक एक को तारा। आज बाबा नानक भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ चलते चलते मर्दाना जी आज बड़े थक चुके हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया क्यों थकता है? बाबा कई दिनों से भूखा प्यासा आपके साथ चल रहा हूं, पर अब तो शरीर के अंदर भूख के कारण, प्यास के कारण बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया घबरा मत, आज तुझे हम अपने एक प्यारे के घर ले चलते हैं। बड़ा प्यारा है वो, तेरी बड़ी सेवा करेगा, बड़े भाव से सेवा करेगा। मर्दाना कहता है, बाबा क्या आप पहले भी यहां आ चुके हो? बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया मैं हर जगह मौजूद होकर भी सबसे अलग हूं, सबके अंदर होते हुए भी सबसे दूर हूं। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे पा लेते हैं। मर्दाना कहता है, बाबा कभी कभी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया चल, आज तुझे उस प्यारे के घर, उस प्रेमी के घर ले चलता हूं। अब चलते चलते आज गुरु नानक पातशाह सैदपुर के अंदर पहुंचे हैं। पुरातन जन्म साखी के अंदर जो भाई बाले वाली साखी कहलाती है, उसमें सैदपुर नाम आता है। आगे चलकर उस शहर का नाम एमनाबाद पड़ा। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। आज एमनाबाद के अंदर गुरु नानक पातशाह के मुबारक चरण पड़ते हैं। गुरु नानक पातशाह गलियों से गुजरते हुए, बाजारों से गुजरते हुए आज एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी जो शहर से थोड़े अलग इलाके में है, एक टूटी फूटी झोपड़ी है, टूटा फूटा दरवाजा है। आज बाबा नानक उस झोपड़ी के बाहर खड़े हैं, उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाते बाबा नानक आवाज देते हैं, भाई लालो दरवाजा खोल। भाई लालो जो कि तरखान का काम करता है, अंदर काम कर रहा है। इतनी मीठी आवाज जब कानों में पड़ती है, मन में सोचें ये मेरा वहम है, मेरा भ्रम है, मुझे कौन इतने प्यार से पुकारेगा। फिर दूसरी बार आवाज आती है, भाई लालो जरा दरवाजा तो खोल। भाई लालो कहता है, ये कौन मुझे पुकारता है। जब तीसरी बार गुरुदेव आवाज देते हैं, भाई लालो इतने प्यार से याद करता है, आज आए हैं जरा दरवाजा तो खोल। प्यार से जपिए सतनाम। अब भाई लालो उठ के खड़ा होता है। वो टूटा फूटा दरवाजा जैसे ही करके खोलता है, क्या देखता है, आज 14वीं का चंद्रमा इस भाई लालो की छोटी सी झोपड़ी में उतर आया है। गुरु नानक पातशाह के दीदार करते हुए
भाई लालो विस्माद की अवस्था में चला गया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई लालो को तो सुध ही नहीं रही। गुरु नानक पातशाह भाई लालो से कहते हैं, लालो इतना दूर से चलकर आए हैं, क्या अंदर नहीं बुलाओगे? भाई लालो आज गुरु नानक पातशाह को अंदर ले आता है, और तो कुछ है नहीं, टूटी फूटी चारपाई पर गुरु नानक पातशाह को एक फटी पुरानी गोदड़ी बिछाकर गुरु नानक पातशाह को उस पर बिठाता है। हाथ जोड़कर कहता है, पातशाह मुझ गरीब के पास आपको बिठाने के लिए कोई सिंहासन तो है नहीं, इस टूटी फूटी खटिया पर आप बैठ जाओ, पर मेरे हृदय का आसन आपके लिए सदैव खाली है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया देख कितना प्यार है इसके अंदर। अब मर्दाना मन में सोचता है, कहां तो बाबा ने कहा किसी प्यार वाले के घर चलेंगे, ये तो बड़ा गरीब है, इसके आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, ये हमें क्या खिलाएगा? भाई लालो गुरु नानक के चरण परसता है, बार बार निहारता है पातशाह के चरणों को, कभी चरणों को निहारता है, कभी गुरु नानक पातशाह के उस नूरानी चेहरे की तरफ निहारता है, बार बार अपने भागों की सराहना करता है, मन ही मन सोचता है ये तो वही नूर है जिसकी तलाश, जिसकी प्यास मुझे जन्मों से थी, ये तो वही नूर है। अब बाबा नानक कहते हैं, भाई लालो बड़े थक चुके हैं, भूख भी बहुत लगी है, कुछ खाने का प्रबंध कर दो। भाई लालो कहता है, हाँ पातशाह अभी कर देता हूं। आज भाई लालो अपने हाथों से गरीब के घर और तो कुछ है नहीं, कोदरे की रोटी बनाकर गुरु नानक पातशाह के आगे रखता है। जब मर्दाने के सामने कोदरे की रोटी आई, मर्दाना देखता है, मुंह उस तरफ करता है। बाबा नानक इशारा करते हैं, मर्दानिया ये भगत का प्रसाद है, मर्दानिया इस प्रसाद का सम्मान कर, ये भगत का प्रसाद है। राम अवतार के अंदर जब लक्ष्मण जी ने शबरी के उन बेरों को देखकर मुंह फेरा था, राम जी तो जूठे बेर प्यार में खा गए, पर लक्ष्मण जी को जब वो जूठे बेर भीलनी दे रही थी, उस शबरी के जूठे बेरों को लक्ष्मण जी लेकर बाहर फेंक रहे थे। राम जी तो देखकर समझ गए, कहने लगे, लक्ष्मण ये भगत का प्रसाद है, आज तूने नहीं खाया, ये तो संजीवनी बूटी के समान है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये तो संजीवनी बूटी के समान है। भगत के प्रसाद की तूने अवहेलना कर ली, इसका तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज गुरु नानक पातशाह भी कहते हैं, मर्दानिया भगत का प्रसाद है, इसका सत्कार कर। भाई मर्दाना कहता है, बाबा बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा 56 प्रकार के भोग आगे रखते हैं, उनके प्रसाद को, भोजन को निहारते भी नहीं। आज इस कोदरे की रोटी में आपको ऐसा क्या दिखाई देता है? गुरु नानक कहते हैं, मर्दानिया जरा एक बार प्रसाद खाकर तो देख। गुरु नानक पातशाह आज अपनी थाली में से एक गिराई निकालकर, एक बुरकी निकालकर मर्दाने को देते हैं। मर्दाना कहता है, बाबा
भूख तो बहुत लगी थी, पर कोदरे की रोटी देखकर भूख ही मर गई। अब आप कहते हो तो एक गिराई ले लेता हूं। अब जैसे ही मर्दाना गिराई लेकर मुख में रखने लगा, बाबा नानक ने कहा, मर्दानिया रुक जा, ये भगत का प्रसाद है, इस पर दांत नहीं मारना, दांतों से मत चबाना, इसे रसना से चूसना, इसमें रस है, इसमें अमृत है, ये नाम जपने वाले के घर का प्रसाद है। दसा नवा की कीर्त कमाई करने वाले का प्रसाद है। अब मर्दाना जैसे ही अपनी रसना पर वो गिराई रखता है, मर्दाना जैसे ही उसे चूसने जाता है, आज मर्दाने को उस कोदरे की रोटी के उस टुकड़े में से, उस गिराई से ऐसा अमृत का रस आता है, मर्दाने के नेत्र बंद हो गए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना कहता है, बाबा ऐसा तो इसमें क्या है, इतना आनंद आ रहा है, अब तो मेरी भूख, मेरी तड़प और बढ़ गई है, अब तो मुझे और भी प्रसाद दो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ले आ भाई लालो, भाई मर्दाने को भूख लगी है, इसकी जन्मों की भूख आज मिटा देते हैं। आज मर्दाने की थाली में प्रसाद रखा गया। आज गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी बड़े प्यार से उस भाई लालो गरीब की उस तरखान की झोपड़ी में बैठकर कोदरे की रोटी खाते हैं। और पंचम पातशाह क्या कहते हैं, गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। हाँ गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। आज गुरु नानक पातशाह लंगर छकने के बाद जो शीत प्रसाद बचता है, भाई लालो को भी देते हैं, भाई लालो भी छकता है। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया शरीर की तृप्ति हो गई, अब आत्मा को भी खुराक दे दें। ले आ रबाब, छेड़ रबाब को, बाणी आ रही है। गुरु नानक पातशाह अब कीर्तन आरंभ करते हैं। भाई लालो आज कीर्तन में ऐसा मस्त हुआ है, सारी रात कीर्तन होता रहा। बाबा नानक की समाधि लग गई। मर्दाने ने रबाब बजाना बंद किया। भाई बालाजी अभी भी पक्का कर रहे हैं। मर्दाना जी भाई लालो से कहते हैं, लालो तुम भी जरा आराम कर लो, बाबे की समाधि लग गई, अब पता नहीं कब खुलेगी। भाई लालो कहता है, मर्दाना जी जन्मों से सोया हूं, आज ही तो जागा हूं, अब कैसे सो जाऊं। गुरु नानक पातशाह समाधि में लीन। भाई लालो एक टक गुरु नानक को निहारता है। मन ही मन कहता है, ये तो वो ही हैं जो मुझे तारने आए हैं। सुबह हुई, सूरज की किरणें निकली, गुरु नानक पातशाह के भी नेत्र खुले। भाई लालो ने कहा, पातशाह
आज तो बड़ा आनंद आया। गुरु नानक कहने लगे, भाई लालो तेरे लिए तो यहां तक आए हैं, तेरे सदके पता नहीं कितनों का भला हो जाएगा। आज एमनाबाद के अंदर मलक भागो, जो कि वहां का बहुत बड़ा साहूकार था, राज दरबार में जिसकी बहुत बड़ा ओहदा था, बहुत बड़ी पोस्ट थी, आज उसने ब्रह्म भोज रखा। सारे एमनाबाद की खलकत को, सारे लोगों को, सारे पंडितों को, ब्राह्मणों को, सबको भोजन के लिए बुलाया गया। आज सबने ब्रह्म भोज के अंदर भोजन किया। अब मलक भागो पूछता है, कोई रह तो नहीं गया? सबने ब्रह्म भोज में भोजन किया है ना? किसी ने कहा, और तो सब आए हैं, पर वो गरीब तरखान लालो नहीं आया। मलक भागो ने कहा, जाओ उसे बुलाकर ले आओ, मेरे नाम से उसे संदेशा दो, जाओ तुम्हें मलक भागो ने बुलाया है। आज भाई लालो के घर मलक भागो के सेवक आते हैं, भाई लालो चलो आपको मलक भागो के ब्रह्म भोज का न्योता देने आए हैं, चलो वहां चलकर भोजन करो। भाई लालो कहने लगे, भाई मुझे ब्रह्म भोज की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं जहां हूं जैसा हूं खुश हूं। अब उस सेवक ने देखा मलक भागो के भाई लालो के घर लालो अकेला नहीं, 3 और भी महापुरुष बैठे हैं। उसने आकर मलक भागो से कहा, सेठ जी लालो खुद भी नहीं आया, उसके घर 3 और संत बैठे हैं, वो उन दरवेशों को भी नहीं लेकर आया। मलक भागो ने कहा, उन दरवेशों को मेरी तरफ से न्योता दो। वो सेवक कहने लगा, वो कोई मामूली दरवेश नहीं दिखाई पड़ते हैं। मलक भागो ने कहा, एक बार जाओ मेरे नाम से उन्हें न्योता दो, मैं उन्हें सबसे अधिक भेंटा दूंगा। अब जैसे ही गुरु नानक पातशाह के पास वो कासिद आया, वो सेवक आया, गुरु नानक ने कहा, मर्दानिया चल, अब इस मलक भागो के उद्धार का समा आ गया है। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। अब गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ मलक भागो की उस हवेली में पहुंचते हैं। भाई लालो से कहते हैं, लालो कल रात वाली वो रोटी पड़ी है, कोदरे वाली? हाँ पातशाह, रोटी का एक टुकड़ा बचा है। मेरे साहब कहते हैं, जरा लेकर आना। भाई लालो भी पीछे पीछे कोदरे की रोटी लेकर पहुंचता है। मलक भागो आज गुरु नानक पातशाह का दीदार करता है, बड़ा खुश होता है और कहता है, फकीर साईं, ऐ परमेश्वर के संत, आप यहां रहकर भी मेरे ब्रह्म भोज में नहीं आए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मलक भागो तेरे ब्रह्म भोज के अंदर हमें सच की कोई कमाई नहीं दिखाई दी, सच का कोई आहार नहीं दिखा, यहां तो हमें मांस और लहू की रोटी दिख रही थी। मलक भागो कहने लगा, आप मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे तो छोड़ो, मेरे ब्रह्म भोज की भी आप अवहेलना कर रहे हो। गुरु नानक कहते हैं, जो सच है मैं तो वही बता रहा हूं। मलक भागो कहता है, आप साबित कर सकते हो? गुरु नानक कहने लगा, ले आ तेरा ब्रह्म भोज का वो प्रसाद, वो तेरी रोटी लेकर के आ। मलक भागो ब्रह्म भोज में जो आज भोजन बनाया है, भोजन की थाली लाता है। गुरु नानक पातशाह एक पूड़ी उठाते हैं हाथ में, भाई लालो के हाथ से वो कोदरे की रोटी लेते हैं, दोनों हाथों से
आज उन दोनों को, पूरी को और कोदरे की रोटी को दबाते हैं। भाई लालो की उस कोदरे की रोटी में से दूध की धारा बहती है। मलक भागो के उस ब्रह्म भोज की पूड़ी के अंदर से आज खून की धारा बहती है। गुरु नानक कहते हैं, देख मलक भागो, ये ब्रह्म भोज करवाना तेरा व्यर्थ है। तूने गरीबों का खून चूस चूस कर जो धन इकट्ठा किया है, जो माया इकट्ठी की है, उस धन से आज तूने ब्रह्म भोज करवाया है। इस ब्रह्म भोज का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तेरे किए हुए पापों का तो फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मलक भागो ने जब देखा ये तो करामाती दरवेश है, आज इनके आगे अपने पापों की जो गठड़ी है वो इनके आगे खोलनी ही चाहिए। ये मेरा उद्धार करने आए हैं। आज मलक भागो चरणों में गिर पड़ता है, कहता है, पातशाह मुझे बचा लो, मैंने बहुत पाप किए हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे इन पापों से बचा लो। गुरु नानक कहते हैं, मलक भागो अगर पापों से बचना है आज तौबा कर ले, उस परमेश्वर की बंदगी में जुड़ जा, यहां सुंदर धर्मशाला कायम करवा। उस धर्मशाला के अंदर आए गए अभ्यागत संत महात्माओं की सेवा किया कर। जो धन इकट्ठा किया है गरीबों में बांट दे। गरीबों का लहू तूने चूसा है, उनकी हाय का ये धन है। अगर तू अपने पापों से बचना चाहता है, इन सब गरीबों में धन बांट दे, उस धर्मशाला में सेवा कर, भाई लालो के साथ बैठकर उस परमेश्वर की आराधना कर। मलक भागो आज गुरु नानक की बात मानकर गुरु नानक के आगे सजदा करते हुए अपने पापों को बख्शाते हुए सुंदर धर्मशाला बनवाता है। आज गुरु नानक पातशाह के मुबारक चरण उस धर्मशाला में पड़ते हैं। भाई मर्दाना जी कीर्तन आरंभ करता है। आहा। और पंचम पातशाह क्या कहते हैं, गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। इस सैदपुर के अंदर, इस एमनाबाद शहर के अंदर आज गुरु नानक पातशाह तकरीबन 1 महीने तक निवास करते हैं। आज जब जाने लगते हैं, भाई लालो से कहते हैं, भाई लालो अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। भाई लालो फूट फूट कर रोता है, कहता है, नहीं पातशाह, आप मुझ गरीब को छोड़कर मत जाओ, आप यहीं रह जाओ। गुरु नानक कहते हैं, भाई लालो क्या कभी नदी का जल भी कहीं रुका है? क्या कभी बादल भी कहीं रुके हैं? बादलों का काम है बरसना, फिर आगे बढ़ जाना। नदी का काम भी है प्यासों की प्यास बुझाना, फिर आगे बढ़ जाना। आगे और भी तुझ जैसे प्यार वाले बैठे हैं, उन सब से जाकर मिलना है। भाई लालो कहते हैं, पातशाह फिर आपके दीदार कब होंगे? गुरु नानक कहते हैं, भाई लालो
बहुत जल्द फिर तुझे दीदार होंगे, तेरे प्यार के सदके फिर हम यहां आएंगे। भाई लालो कहता है पातशाह मैं आपका इंतजार करूंगा, पर कहीं ऐसा ना हो आपके आने से पहले मेरे प्राण पंखेरु ना उड़ जाएं। गुरु नानक कहते हैं नहीं लालो, अभी तो तुझे बहुत सेवा करनी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो यहां इस सैदपुर के अंदर बहुत त्राहि त्राहि मचेगी, उस परमेश्वर का भाना बरतेगा, क्योंकि यहां जो पाप हो रहे हैं, जो अधर्म हो रहा है, उन पापों की सजा अभी यहां के लोगों को भोगनी है। यहां के जो बादशाह हैं, उनके पापों की सजा अभी उन्हें भोगनी है। भाई लालो कहते हैं बादशाह ये आप कौन सा श्राप दे रहे हो? गुरु नानक कहते हैं मैं श्राप नहीं दे रहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंजले काबलों धाया, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। भाई लालो यहां जो कूड़, जो झूठ चल रहा है, उसकी सजा देने के लिए परमेश्वर ने अभी तो यहां खून के सोहले होंगे। पाप की जंज लेकर काबुल से कोई आएगा और वो यहां त्राहि त्राहि मचा देगा। पर भाई लालो तुम यहां मत रहना, शहर से बाहर जो एक छोटी सी पहाड़ी जैसी है, उसके किनारे पर जाकर रहना। गुरु नानक पातशाह आज वहां से जाते हैं और वहां काबुल से चलता हुआ अफगानिस्तान को फतेह करता हुआ आज बाबर बादशाह एमनाबाद शहर में आता है। सैदपुर के अंदर त्राहि त्राहि मचा देता है, चारों तरफ आग लगा देता है। मारो मारो, लूटो लूटो की आवाज चारों तरफ से आती है। आज गुरु नानक पातशाह के वो वचन सत्य होते हैं। गुरु नानक पातशाह आज फिर कुछ समय के बाद जब वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? आज बाबर बादशाह ने यहां त्राहि त्राहि मचा दी है। बाबर बादशाह के सैनिकों ने आज सबको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला है। आज गुरु नानक को भी गिरफ्तार किया गया। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी आज उन्हें भी जेल के अंदर ले जाते हैं। गुरु नानक के सिर पर आज अपने घोड़ों को खाने के लिए जो घास है उनकी गठरी बांधकर रखते हैं। पर सैनिक क्या देखते हैं? गुरु नानक पातशाह के सिर पर से वो गठरी 4 हाथ ऊपर चलती है। सैनिक देखकर हैरान परेशान। गुरु नानक पातशाह को अब जेल में बिठाते हैं। आगे सारी फौज के लिए जो लंगर बनेगा, जो खाना बनेगा, गुरु नानक के आगे आज चक्की रखी जाती है। आपको इस चक्की में बैठकर दाने पीसने हैं। गुरु नानक के आगे चक्की पड़ी है। गुरु नानक मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया छोड़ चक्की को, रबाब खोल और हम कीर्तन करते हैं। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। हरि अमृत नाम भोजन नित भुंचो, सर्व बेला मुख पावो।
हरि अमृत नाम भोजन नित हो, बेला मुख पावो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो, प्रगट भई सगले जुग अंतरे, गुरु नानक की वड्याई, 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 गुरु नानक की वड्याई। आज गुरु नानक पातशाह कीर्तन करते हैं, चक्कियां अपने आप चल रही हैं। शहर के अंदर जो त्राहि त्राहि करते हुए लोग तड़प रहे हैं, जो कैदी बनकर बंदी खाने में बैठे हैं, उनको जो तकलीफें थी, जो घाव थे, आज वो घाव दर्द करने की जगह गुरु नानक का इलाही गला जब खुलता है, कीर्तन की धुन बजती है, वाणी का कीर्तन सुनकर आज उन्हें दर्द के अंदर तकलीफ नहीं महसूस होती। अब कैदियों की ये हालत देखकर जो सैनिक थे जाकर बादशाह से कहने लगे, बाबर बादशाह, पता नहीं हमारी जेल के अंदर कौन से 3 ऐसे दरवेश बैठे हैं जो कीर्तन गा रहे हैं, पता नहीं कौन सी कलाम गाते हैं, चक्कियां अपने आप चलती हैं। जब उनके सिर पर घास की भरी रखी थी, वो घास की भरी अपने आप 4 हाथ ऊपर चल रही थी, पता नहीं कौन अजमत वाले महापुरुष हैं। बाबर बादशाह दौड़ता हुआ जेल के अंदर पहुंचता है, सारा इसरार, सारा लकाव अपने आंखों से देखता है। इस दृश्य को देखकर बाबर बादशाह की हाय निकल जाती है, ये तो रब के दरवेश हैं। बाबर बादशाह चरणों में गिरता है गुरु नानक के। गुरु नानक आज बाबर बादशाह को कहते हैं, बादशाह, हमारे चरणों में गिर के तुझे क्या फायदा होगा? बाबर कहता है मेरे मालिक, आपके इस रूप के अंदर, आपके इस नूरानी चेहरे में मुझे खुदा का दीदार होता है। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। मैं आपकी शरण में हूं, आपको अब इस कैद में, इस बंदी खाने में रहने की जरूरत नहीं, आप चलकर हमारे साथ रहिए। गुरु नानक कहते हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये जो सारे तूने कैदी पकड़े हैं, ये सारे बाहर जाएंगे, इन सबको तुझे छोड़ना पड़ेगा। बाबर बादशाह ने कहा, बादशाह सत बचन, जो इनसे माल तूने लूटा है सब इन्हें लौटाना पड़ेगा। बाबर ने कहा, बादशाह वो भी सत बचन, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि बाबर बादशाह गुरु नानक का सत्कार करता है, फकीरों का, दरवेशों का सत्कार करता है। बाबर बादशाह कहता है, बादशाह मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है। गुरु नानक कहते हैं, बताओ। बाबर बादशाह कहता है, बादशाह मेरा राज कायम हो। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं गुरु नानक चमत्कार के अंदर, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बाबर जब तक तू गरीबों की सहायता करेगा, गरीब मार नहीं करेगा, जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों को एक निगाह से देखेगा, जब तक तेरे राज के अंदर कोई दुखी नहीं रहेंगे, तेरा राज कायम रहेगा। जिस दिन तेरे राज के अंदर हिंदू और मुसलमान दो भेद होंगे, तू हिंदुओं को तकलीफ देगा। जिस दिन तेरे राज में गरीबों की मार होगी, तेरा राज खत्म हो जाएगा।
आज बाबर बादशाह चरणों पर गिरते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बाबर जा तुझे राज बख्शा, पर याद रखना जब तक तू हमारे वचनों पर चलेगा तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी। जिस दिन तेरे घर में से हमारे वचन चले गए तेरे घर से राज भी चला जाएगा। आज तुझे राज देते हैं पर 10वें जामे में आकर तुझसे ये राज वापस लेंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। आज गुरु नानक पातशाह कहते हैं, भाई लालो ये परमात्मा का भाना था जो आपने देखा, और परमात्मा का भाना तो सबको मानना पड़ता है, क्योंकि मालिक को तो वही अच्छा लगता है जो उसकी रजा में राजी रहता है। जो बार बार मालिक के आगे शिकायत करता है, उल्हाने देता है, फरियादें करता है, बाबा तूने ये नहीं दिया, बाबा तूने मुझे ये सुख नहीं दिया, फिर बाबा उस पर खुश नहीं होता। बाबा कहता है जो दिया है उसका शुक्र कर, जो तुझे दूंगा उसके लिए संतोष रख, प्रतीक्षा कर। तेरी झोली जरूर भरी जाएगी पर अपने मन को तू संतोष में रख। ऐसे ही संतोषी थे संत बाबा थारिया सिंह जी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। संत बाबा थारिया सिंह जी ऐसे ही भाणा मानने वाले, ऐसे ही सिदकवान संत बाबा थारिया सिंह जी जैसे भक्ति करने वाले थे वैसे ही उनकी धर्मपत्नी माता चतुरीबाई भी वैसे ही भक्ति करने वाली, सबर संतोख में रहने वाली, परमात्मा का भाणा मानने वाली थी। संत बाबा थारिया सिंह जी का उस समय भी नियम होता था, रात को 12 से लेकर 2 बजे तक बाबा जी आप कथा करते थे। रात के 12 से 2 बजे तक। आज अगर किसी को कहो ना 12 से 2 कथा है, कहेंगे भाई साहब आप ही बैठ के करना, आप ही सुनना। प्यार से जपिए सतनाम। आज बाबा थारिया सिंह जी के घर ये इतिहास में घटना आती है कि बाबा करम सिंह जी के बाद बाबा थारिया सिंह जी के घर 2 पुत्र और जन्म लिए थे। 2 पुत्रों का और भी जन्म हुआ था। और हमारी अद्दी अम्मा बताती थी कि भाई ये दोनों पुत्र, ये अद्दी अम्मा के लफ्ज हैं जो महापुरुषों के मुख से सुने हैं। अद्दी अम्मा कहती थी मेरे पिता बाबा करम सिंह के बाद बाबा थारिया सिंह के घर में 2 और पुत्रों ने जन्म लिया था, पर बाबा थारिया सिंह जी ने उन्हें दरगाह में भेज दिया वापस। किसी ने पूछा बाबा जी ऐसा क्यों? संत बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे ये पृथ्वी चंद और धीरमल थे। प्यार से जपिए सतनाम। ये पृथ्वी चंद और धीरमल थे जो यहां भी आकर गुरु नानक के घर में राजनीति चलाना चाह रहे थे, पर हमने उन्हें भेज दिया। आज समा पाकर एक और पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं रात के 1 बजे उस पुत्र ने भी अपना शरीर त्याग दिया। अब रात के 1 बजे छोटे से नवजात बच्चे ने अपना शरीर त्याग दिया। चतुरीबाई ने शोर नहीं मचाया, उस बच्चे को लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे सुला दिया। जब कथा का भोग पड़ा 12 से 2 बजे तक, फिर 2 से 4 बाबा थारिया सिंह जी आराम में गए। अमृत वेले 4:30 बजे माता चतुरीबाई ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाश की सेवा की। सुबह जब हुई बाबा थारिया सिंह जी से कहा रात को हमारे एक पुत्र ने शरीर त्याग दिया है। अब जो संगत बैठी थी उन्होंने सुना, कहने लगे इतना सबर संतोख, इतना भाणे को मीठा मानने वाले। कहने लगे धन है संत बाबा थारिया सिंह जी,
और धन है माता चतुरीबाई जी, इनकी धर्म पत्नी। बाबा थारा सिंह जी आज अपने पास से एक परना देते हुए कहने लगे, जाओ इस बच्चे का अग्नि संस्कार करके आओ, इसकी अंतिम क्रिया करवा के आओ। सारे जाकर क्रिया गए। मेरे कहने का भाव कि ऐसा भाना मानना जो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, भाई लालो ये जो खून की होली तुमने देखी है ये तो होनी ही थी। बाबा थारा सिंह जी भी ऐसे ही भाना मानने वाले महापुरुष, जिन्होंने गुरु नानक को केवल माना ही नहीं, गुरु नानक को जाना भी है, तभी तो गुरु नानक को पाया है। पंचम पातशाह भी क्या कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। गुरु नानक की वडियाई, 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 हाँ गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, नानक की वडियाई, गुरु 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 नानक की वडियाई, हाँ गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, हाँ गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की गुरु नानक पातशाह की ये वडियाई, उनका कोई ना कोई एक गुण का एक किणका आज हमारी झोली में भी पड़ जाए। संत बाबा थारा सिंह जी के जीवन का कोई किणका आज हमारी झोली में भी पड़ जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाए, हम भी गुरु नानक के दरबार में कबूल पड़ जाएं। यही गुरु बाबा के आगे अरदास है, महापुरुषों के चरणों में बेनती है। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।